So I'll be speaking in English and then my friend Kirat Pratap will translate in Hindi. This morning I'm very blessed that the Lord has given us a wonderful day so that we could come together here and to praise and worship His holy name. First of all, let His name be glorified. मैं सुबह बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया आप लोग के बीच में आके परमेश्वर के वचन देने के लिए। This morning we will be speaking about how beautiful are your tents. इस सुबह और आज के दिन हम वचन सुनेंगे। हमारा जो तंबू है और टेंट जिसको बोलते हैं कितना सुंदर है अपना घर। So we will be looking on number 24 verse 5. और इन बाइबल के वचन हम देखेंगे गिनती उसकी 24वें अध्याय उसका 5 पद। This morning I want to ask you one question. और इस सुबह मैं आप लोगों के एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। This morning those who say I am beautiful, please raise your hand. और आप लोग के बीच में जो भी अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तो आप लोग अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। Good. This morning we are going to talk about how beautiful we are in the eyes of the Lord. इस सुबह हम देखने जाने वाले हैं कि हम कितने सुंदर हैं परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति में। Okay, before we go any further, I just like to share some of my testimonies. वचन के पहले मैं अपना टेस्टिमनी व साक्ष्य बताना चाहता हूँ, गवाही देना चाहता हूँ। I was graduated in Guwahati. मैं ग्रेजुएशन गुवाहाटी में हुआ। After that, I went to Delhi और उसके बाद मैं दिल्ली गया to do my MBA. मेरे MBA कोर्स कंप्लीट करने के लिए। After that, I work in a corporate banking. उसके बाद मैं कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहा था। I was working there for 8 years. उसमें मैं 8 साल काम किया। Meanwhile, I was also engaged in the church activities as well. बैंक के साथ साथ मैं चर्च व कलीसिया में भी भागीदार था, काम कर रहा था उसमें। Every day, every year we used to visit mission plazas. हर एक साल हम मिशन जगह में जाके हम घूम के आते थे व देख के आते थे। We used to visit like Punjab, Lucknow, Nepal, and many North Indian places. और जैसे कि पंजाब, लखनऊ और सब जगह जहाँ मिशन था उस जगह में हम जाके परिदर्शन करके आते थे। One day while we are in the mission field, जब एक दिन हम मिशन फील्ड में थे, a feeling came into my heart. मेरा मन में एक प्रश्न आया and it spoke to me like this. और मेरे मन में जो बात इंकित हुआ, Why don't you also go out and preach the gospel? मैं भी क्यों ना जाके परमेश्वर की वचन में प्रचार करूं? And God called me. परमेश्वर का जो बुलाहट मुझे हुआ। And then I even tell my friends to pray for me. मेरे दोस्त लोगों को मेरे बारे में बताया कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। Meanwhile, Satan also working in my mind. Satan also working in my mind. और उसके संग संग शैतान भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में कार्य और काम कर रहा था। He said to me like this. शैतान ने मुझे बोला, William, you have a nice job. विलियम, आपके पास एक बहुत अच्छा नौकरी है। You are well educated. आप एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। You have money and you have everything you want. आपके पास पैसा है और सब कुछ फैसिलिटी भी है। So why do you need to go out and preach the gospel? और आप क्यों जाके परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं? Even if you don't want to go out, और यदि आप जाना चाहते हो, you can support missionaries through your salary. और आप You can support missionaries.
2 years already. हाँ, आप अपने जो तनख्वाह जो मिल रहा है सैलरी उसके द्वारा आप कोई मिशनरी को मदद कर सकते हैं। At that time, Satan win over me. और उसके मतलब उस टाइम में शैतान इसी तरह मुझे मतलब बात कर रहा था और प्रलोभन दिखा रहा था। And then personally, I supported one missionary who is working in Assam. और उस टाइम मैं व्यक्तिगत भाव से एक मिशनरी परिवार को मिशनरी को मैं सपोर्ट कर रहा था। But the Lord speak to me over and over again. और फिर परमेश्वर ने मुझे बार-बार मुझे बात किया। It is not enough. You need to go. और परमेश्वर ने कहा कि ये इतना में कुछ नहीं है, आपको खुद जाना पड़ेगा सुसमाचार प्रचार करने। So I made a final decision and then I resigned from my job. और फाइनली मैं अपने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर की सेवकाई में इन्वॉल्व होऊंगा। So I resigned from my job and studied in Bible college. तो मैं अपना जो नौकरी था उसको छोड़ के परमेश्वर की सेवकाई में मैं शामिल हुआ। So by the grace of God, till today, I could study in Simon Bible College. परमेश्वर की दया से मैं आज शेरमैन बाइबल कॉलेज में मैं जो बाइबल कॉलेज में मेरा ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। So in my life, what I found is that तो मेरे जीवन में मैं क्या पाया, there is nothing greater or beautiful than the Word of God. और ऐसा कुछ भी चीज सुंदर और अच्छा जो कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वाक्य से कोई तुल नहीं सकते। So this morning we are going to speak about number 24 verse 5. इसलिए इस सुबह हम गिनती पुस्तक उसका 24वां अध्याय 5वां वचन हम देखने वाले हैं। So our brother will read the verse and then he will pray and we will continue. तो मैं वो वचन पढ़ूंगा और प्रार्थना के साथ शुरू। मेरा भी इतना हिंदी अच्छा नहीं है, I'm also थोड़ा मदद कीजिए और try to understand, मतलब मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ हिंदी में, बहुत करीब हूँ। उसको गिनती पुस्तक उसके 24वां अध्याय 5वां वचन, हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या है, क्या क्यों ही मनभावन है। और ओके सॉरी, क्या है मनभावन है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो बात करने वाले हैं उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आप को सर्वशक्तिमान जी परमेश्वर प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने जो सुंदर दिन दिया और तेरी दया के अनुसार जो ये दिन देखने के लिए तुझे सहायता किया, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन को बहुत सारे लोग ना देख पा रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग गुजर गए कल परसों रात में, लेकिन प्रभु तूने तेरे दया तेरे करुणा जो हमारे ऊपर रखा है, उसी करुणा दया से प्रभु हम यहाँ पे आज तेरी उपस्थिति में आए हैं। और जो वचन हम आज सुनने वाले हैं प्रभु जी, उस वचन के द्वारा तो हमको बात कर, सहायता कर, दया कर प्रभु जी। और जो वचन सुन के जो वचन को अपना जीवन में लागू करके दैनिक जीवन में हम चल सके, तेरे आत्मिक रूप से प्रभु जी मदद कर, सहायता कर प्रभु। और जो वचन तेरे परमेश्वर की दास जो कहने वाले हैं प्रभु जी, तू उनको सहायता कर, तेरे पवित्र आत्मा द्वारा तू मदद कर, सहायता कर। और जितने लोग भी यहाँ पे छोटे से बड़े सभी लोग को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित कर और प्रभु समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी। ये सब विषय शुरू से अंत जो वचन हम सुनने वाले हैं, उस वचन को हमारे ऊपर जैसे भी आशीष बरसे, इसीलिए सहायता कर। ये सभी विषय तेरे प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। When I look at this world, जब मैं ये वचन को देखा, and when I look at my friends, my classmates, जब मैं मेरे क्लास में दोस्तों को देखता, some are engineers, some are army officer, and some are working in big companies. और बहुत सारे लोग मेरे दोस्त लोग, कोई भी सोल्जर आर्मी में है, कोई इंजीनियर है, दूसरे सेक्टर में उन लोग अपना काम कर रहे हैं। I used to question myself, why you are here? तो मैं अपने आप को बहुत बार पूछता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ। Life is full of challenges. और जब अपना जीवन बहुत चुनौतियाँ हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ। Some people try to harm us. बहुत लोग
हमें क्या विरोध करते हैं, हानि पहुंचना चाहते हैं, or situation goes against us, और हमारे जीवन में बहुत सारे जो तकलीफ है वो हमारे खिलाफ होता है, but one truth remains. लेकिन एक सत्यता रहता है हर वक्त। When God bless His people, जब परमेश्वर उनके लोगों को आशीषित करता है, आशीर्वाद करता है, no one can curse them. कोई भी उनको श्राप नहीं दे सकता। That is what we found in number 24. यही बात यहाँ पे हम गिनती पुस्तक 24वें अध्याय में देखते हैं। Looking at number 24, Balaam was hired to curse Israel. गिनती पुस्तक इसमें हम देखते हैं बालाम नाम के एक जो व्यक्ति वो इस्राएल के ऊपर श्राप देने के लिए जो मतलब आदेश दिया। But God did something amazing. लेकिन परमेश्वर कुछ अलग किया। Instead of curses, और श्राप देने से मतलब श्राप देने के लिए जो उन्होंने जो प्लान किया था, जो चिंतित किया था, blessing come out of Balaam. उसके बदले परमेश्वर ने आशीर्वाद किया और आशीषित किया। As he saw Israel came, तो वो इस्राएल को देखा, he said, "How beautiful are your tents." और वो जो दूर से देखा उन लोग के जो तंबू कितने सुंदर है। This is not just a poetic line. ये कहानी नहीं है, ये एक पोएटिक एक गाना जैसा नहीं है, एक कहानी जैसा नहीं है। It teaches us about the beauty that comes from God. और ये सिखा रहा है हमको कि परमेश्वर की आशीष कैसे लोगों के ऊपर रहता है। Unity among His people. Unity among His people. एकता उन लोगों के बीच में देख रहा है। And His power to turn evil into good. और शैतानी काम को अच्छा कैसा कर सके वो ऐसा देख रहा है। This morning I want every one of us to question ourselves in three things. इस सुबह अपने आप को सभी लोग यहाँ पे जितने उपस्थित हैं अपने आप को एक प्रश्न पूछना है। What make our homes and our life truly beautiful? हमारे घर, हमारे मन कैसे सुंदर है, क्या सुंदर बनाता है? Are we walking in unity with God or with each other? हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, एकता के साथ चल रहे हैं। Are we trusting God even when others oppose us? हम क्या परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास करके चल रहे हैं? Looking at the background of these verses, और इस पद में जब हम देखते हैं, when Moses written these numbers, जब मूसा ने इस किताब को लिखा, we can see that Israel 40 years journey through the wilderness. इस्राएली लोग जो 40 साल जंगल में घूम रहे थे। The Israelites are near the promised land. और जब इस्राएली लोग जो परमेश्वर ने वादा किया जो शहर के पास थे, The Moabite king Balak was afraid of them. लेकिन वहाँ पे एक राजा था जो मोआब का राजा, वो डर रहा था उन लोगों को देख के। In hired Balaam, और बालाम बोल के एक जो नबी और जो भविष्यद्वक्ता उसको उन्होंने चुना, a pagan prophet, to harm them. और वो भविष्यद्वक्ता को बोला कि इस्राएली लोगों को जाके श्राप दो। Balaam was not a follower of God. और बालाम जो भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर को नहीं जानता था, कि परमेश्वर को फॉलो करने वाला नहीं था, He was just a prophet for hire. वो एक भविष्यद्वक्ता, एक नॉर्मल भविष्यद्वक्ता था जो कि बालाम के द्वारा चुना गया। But God used him for His purpose. लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना। When Balaam tried to curse Israel, जब बालाम ने इस्राएली लोगों को अभिशाप और श्राप देने के लिए आया था, God took control of him and made him a blessing instead. और परमेश्वर उसको चुना, उसको पकड़ के उसका जो श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया। Number 24 verse 5 is part of that blessing. और ये गिनती पुस्तक 24वां अध्याय उसका 5वां वचन एक आशीषित वचन है इस्राएली लोगों के लिए। This morning I want to speak about 3 points.
और इस सुबह मैं 3 पॉइंट को देखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। Number one, the beauty of God's presence. नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति कितना सुंदर है। Here we can see that Balaam saw more than tents. और यहाँ पे हम देखते हैं कि बलाम ने जो दूर से इस्राएलियों का तंबू को देखा, He saw God's presence. वहाँ पे वो परमेश्वर की उपस्थिति में देखा। The tabernacle was at the center of the camp. और टबरनाकल जो कि समागम तंबू जहाँ पे इस्राएली लोग जाके वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, वो देखा बीच में था, symbolizing God's presence among His people. वो दर्शाता है कि परमेश्वर का उपस्थिति इस्राएल लोगों के बीच में। Israel was not special because of the power or wealth. इस्राएल लोग ताकतवर नहीं थे कि वो अपने आप में ताकत नहीं थे कि धन और दौलत में, But God was with them. क्योंकि परमेश्वर उन लोग के साथ था, इसीलिए उन लोग बहुत ताकतवर थे। Here what we can find is that यहाँ पे हम देखना चाहते हैं a home filled with prayer, love and faith is more beautiful than a rich home filled with arguments. ये घर परमेश्वर के प्रेम और एक घर जो प्रार्थना के साथ विश्वास से भरा हुआ परिवार और एक घर। A united church is more beautiful than a big church that is divided. एक एकता की जो कलीसिया, एक छोटा सा चर्च भी एक छोटा सा चर्च जिसमें विश्वास है, एकता है, वो कहीं गुना अच्छा है एक बड़ा चर्च से। A life focused on God is better than life chasing only money or success. परमेश्वर जीवन देखता है, ना कि धन दौलत और अपना संभ्रम जो भी। Just imagine a small house where the family prays and loves each other. हम एक सोचेंगे एक छोटा परिवार जिसमें एकता है, प्रार्थना है और विश्वास है। And a big house where people fight and live without God. और एक बड़ा घर है जिसमें कि शांति नहीं है, घर में झगड़ा होता है, परमेश्वर की भय नहीं है, उपस्थिति नहीं है, लेकिन घर बड़ा है। Comparing the two, which one will be more beautiful? ये दोनों परिवार को देखने से कौन सा परिवार सत्यता से जी रहा है? So let us make God the center of our homes and our तो life. इसीलिए परमेश्वर को अपना परिवार में प्राथमिक और पहला स्थान देना चाहिए। For number 2, the power of unity. और पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं एकता के जो ताकत। Israel camp was organized, as we can see that. इस्राएली लोगों को जो तंबू कैंप था वो उन लोग अपने से बनाए थे। Every tribe has its place. और उसमें जो जितना भी जाति लोग थे सब एकता में रहते थे। They follow God's instruction and move as one. उन्होंने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे। Today, many families and churches suffer because of division. और आजकल चर्च में, कलीसिया में, परिवार में देखते हैं विभाजन हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे नहीं है। For example, marriage struggle when there is no unity. शादीशुदा जिंदगी भी अलग हो जाते हैं क्योंकि एकता नहीं रहता है। Families break down due to arguments. परिवार भी टूट जाता है, बहुत सारे आर्गुमेंट होता है, सवाल जवाब ऐसा होता है। Relationship end due to misunderstanding. और अपना जो रिलेशनशिप रहता है, जो एक अच्छा सहभागिता रहता है, वो बहुत के कारण से अलग हो जाते हैं। Church lose strength when people fight instead of focusing on God's mission. चर्च भी आजकल दो तीन भाग हो जा रहा है क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के उन लोग दूसरा चीज में बहुत सारे मतलब एक्टिविटी में अपने आप को क्या टोकते हैं। For example, और उदाहरण के स्वरूप a football team wins when players work together. एक फुटबॉल टीम जब सब लोग एकता होके खेलते हैं तब जाके विजय लाभ करते हैं। But if everyone plays for themselves, और यदि उन लोग अकेले अपने अपने आप से खेलेंगे, they will surely lose. और उन लोग कभी भी वो गेम और मैच को विजय नहीं पाएंगे। The same is true for our homes and our churches.
इसी तरह हमारा घर और कलीसिया में भी हम देखते हैं। So we need to work together. इसीलिए हम एकता से यूनिटी की तरह मतलब चलना है। So my dear brothers and sisters, इसीलिए मेरे प्यारों भाइयों बहनों, are we promoting unity or cause division? हम क्या एकता होके चल रहे हैं? Going to our point number 3, God protection over His people. पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, परमेश्वर की सहायता उन लोगों के बीच में और उसके लोगों के बीच में। When we look at our Bible, जब हम बाइबल के वचन देखते हैं, we can see that हम देख सकते हैं यहाँ पे Balak wanted to curse Israel. और बालक जो राजा मोआब का राजा इस्राएली लोगों को श्राप अभिशाप देना चाहता था, But Balaam could not only say what God told him. लेकिन बालक ने जो राजा ने बोला था वैसा नहीं किया, बस वैसा नहीं हुआ। He said in number 23 verse 8, और गिनती पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 8वां वचन में देखते हैं हम, how can I curse those whom God has not cursed? वो बोल रहा है कि मैं कैसे उसको श्राप दूंगा उन लोगों को जो कि परमेश्वर भी उनको श्राप नहीं दिया है, अभिशाप नहीं दिया है। So no one can curse what God has blessed. कोई भी परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को श्राप नहीं दे सकता। This morning for our encouragement, और इस सुबह मैं सभी को एनकरेज करता हूँ, many people may oppose us, बहुत लोग हमारे खिलाफ होंगे, but if we are walking with God, यदि हम परमेश्वर के साथ एकता होकर चल रहे हैं, we are safe. हम लोग सेफ हैं। Hard times may come, बहुत मुश्किल बहुत चुनौतियाँ आएंगी, but God can use them for our good. लेकिन वो सब परमेश्वर हमारे अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। Satan may attack us or temptation may come, शैतान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमको बचाता है। but God is our protector. लेकिन परमेश्वर हमको बचाता है। Just imagine, हम सोचेंगे when we go to New Bazaar, जब हम न्यू बाजार में जाते हैं, we see a lot of people बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, walking in the streets. रोड साइड में हम देखते हैं, We can see that it is a very busy road. और जब हम देखते हैं वो रास्ता बहुत बिजी होता है। Just imagine a child holding his father's hand and walking in the busy street. और उसी बीच में जब एक बच्चा उसका पिता को, उसका पापा को उंगली पकड़ा हुआ है। That's how we are when we trust God. जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वैसे ही होते हैं। Like the child, if we are walking among the busy street, इतने व्यस्त रास्ता में भी वो बच्चा अपने पापा का हाथ नहीं छोड़ रहा है। as long as we are holding our father's hand, we are safe. जब तक हम अपने पिता की हाथों को, उंगली को पकड़े हुए हैं, तब तक हम सेफ हैं। So let's live with faith and not fear. तो एक विश्वास के जीवन में हम जीना है। So this morning, और इस सुबह what we want to learn from these verses is that इस बाइबल वचन के अनुसार हम क्या सीखते हैं? when Balaam saw Israel camp, जब बालाम इस्राएली लोगों को देखा, he saw beauty, वो सुंदरता देखा उन लोगों के बीच में। not in the tents but in God's presence. वो तंबू नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। Their unity and His protection. उन लोगों का एकता और परमेश्वर की जो सहायता उनके ऊपर। So let us question ourselves. अपने आप को हम प्रश्न पूछना है, If Balaam look at your home or your life today, what will he see? जब बालाम आपके परिवार को जब देखेगा, वो क्या सोचता है? In your life, will Balaam show love or division? हमारे जो परिवार में जब बालाम हमको देखता है, क्या हमारे परिवार में एकता है, विश्वास है, प्रार्थना जीवन है? Will Balaam see unity or division or conflict among our churches? क्या हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में
मतलब डिवीजन दिखता है क्या? अलग अलग सोच धारा के लोग दिखते हैं क्या? Or will he see faith or fear in us? और वो हमारे जीवन में एक परमेश्वर का भय और प्रार्थना जीवन दिखता है। True beauty is not outward. एक सत्यता की सुंदर जो मतलब बाहर नहीं दिखता है, जो सुंदर जो दिखता है, It comes from God being in the center. और सत्यता सुंदर ये परमेश्वर के ओर से आता है। So as we speak in the beginning, जब हम पहले ही हम बात की और मैं बताया, today we are beautiful in the eyes of God. आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम सुंदर हैं, Because God is being with us क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है and we are walking with God. और हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। In this world, और इस दुनिया में people might misunderstand us. लोग, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, गलत सोचते रहेंगे हमारे ऊपर। Sometimes they will see us differently. कुछ समय उन लोग देखते हैं, कभी कभी बहुत फ्रेंडली तरह से, दोस्तों की तरह देखते हैं। Sometimes they will call us mad. और कुछ समय उन लोग हमको पागल की तरह भी देखते हैं। But we are beautiful in the eyes of God. क्योंकि ये परमेश्वर के सामने हम सुंदर हैं, Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर की बच्चे हैं। God made us in His likeness, in His own image. और परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप से हमको बनाया है। So in this life, तो ये जीवन, sometimes we may face difficulties and problems. कभी कभी हम अपने जीवन में परेशानियां, दिक्कतें आते हैं Among friends, और हमारे दोस्त लोग के बीच में, family, और परिवार में, churches. और कलीसिया में। Sometimes we may feel down. सब मतलब कुछ समय में हम अपने अकेलापन होता है, वो निराश हो जाते हैं। But let us remember, लेकिन हम परमेश्वर को याद करें, as long as we are walking with God, जब तक हम परमेश्वर के साथ हैं, as long as we are in God's words, जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, the one who made us call us beautiful, जो कि हमको बुलाया है, उसको स्वरूप से बनाया है और सुंदरता से पहचान दी है। whether we are poor or weak, हम गरीब और धनवान हैं, whether we don't live like other people who are rich, हम लोग दूसरों लोग के तरह हम नहीं जी सकते हैं या नहीं जी रहे हैं। sometimes we may say life is meaningless. बहुत समय में हम बोलते हैं कि जीवन एक व्यर्थ है। I can't do this and I cannot become what I want to become. और हम अपने आप को कभी कभी बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता और मेरे द्वारा ये सब नहीं हो सकता। This morning, as we have speak, और इस सुबह हम जो परमेश्वर के वचन देखते हैं, let us remember, और याद करें, God is always with us, परमेश्वर हमारे साथ है। so we do not need to worry. तो हमको किसी भी चीज की से हम चिंता नहीं होना। God is our maker, परमेश्वर हमारा जो सृष्टि करने वाला है, and He called us beautiful. और वो जो हमको सुंदरता से बनाया है और बुलाया है। Likewise, इसी तरह, as a child hold his father, जैसे कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली को पकड़ के, let us continue to hold our Father who made us and call us beautiful. इसी तरह परमेश्वर की उंगली को, हाथ को पकड़ के चलना चाहिए। Let us give thanks to the Lord, और परमेश्वर को धन्यवाद दें, so that our homes, our churches, and our life reflect His glory. जैसे कि हमारा परिवार और कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक बढ़े। So, let us glorify His name, इसीलिए हम परमेश्वर की नाम को जय जयकार करना है, प्रशंसा करना है, and be always beautiful in His eyes, हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम सुंदर दिखना, so that we may be always beautiful in the eyes of the Lord,
तो इसी तरह परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति में हम सुंदरता के जीवन जी सके। May God bless through the sharing of His holy word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीषित दे। Thank you. धन्यवाद।